और इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं उप सभापति नगर परिषद महुआ श्रीमती रोमी यादव जी और इस टूर्नामेंट के जो व्यवस्थापक हैं चंदन 11 महुआ। और ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे रवि बनारस, रोहित शर्मा, कृष्णा सातपुते, पूरी टीम मीटिंग हो रही है। टॉस जीता है टाइगर 11 अयोध्या के कप्तान सरोज परमानिक। फैसला किया है पहले फील्डिंग करने का और करीम 11 के कप्तान अपने 2 सलामी बैटर भेजेंगे मैदान के अंदर। और इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं चंदन यादव के लिए एक शेर है कि 6 मिल जाए तो कम दाम में बिक जाती है, 6 मिल जाए तो कम दाम में बिक जाती है, अब थकन थोड़े से आराम में बिक जाती है, आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। चंदन यादव टेनिस क्रिकेट को बिहार में एक अलग लेवल पे इन्होंने पहुंचाया है इस टूर्नामेंट करवा करके। और चलिए दोनों टीमें तैयार, हमारे दोनों ऑफिशियल पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर। ये देखिए टीवी स्क्रीन पे श्रेयस कदम, साथ में राज पासवान और होल्डर राजू मुखिया और करीम 11 के ऑनर अजमल भाई। देखते हैं जश्न कौन मनाती है। चलिए दोनों टीमों के वो खिलाड़ियों पे नजर डालते हैं। टाइगर 11 अयोध्या जगत सरकार, संजू कनौजिया, संस्कार ध्यानी, रवि बनारस, नबीन होड्डा, कृष्णा सातपुते, सरोज परमानिक, अन्नू, मनीष राठी, रोहित शर्मा, अंकित और विजय गढ़वाली और गोलू लेफ्टी। दोनों टीम बहुत सशक्त है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। दोनों टीमें मजबूत। और देखते हैं कौन किसको करता है निस्तो नाबूद, कौन जमाता है ट्रॉफी पे कब्जा, कौन बनता है इस मैदान का सुल्तान, कौन बनाएगा एसआरएस कप में अपनी पहचान। और चलिए करीम 11 के 2 सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर। तो
तो सलामी बल्लेबाज, तो जाबाज दीपू गेल, नन स्ट्राइक पे फरदीन काजी। और अंकित कल्की पिछले मैच के ये हीरो थे, सुपर ओवर में टीम को जिताया था। अंकित कल्की ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे, सामने बल्लेबाज दीपू गेल। काउंट डाउन है स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। चलिए, डेड बॉल अंकित कल्की, पूर्वांचल एक्सप्रेस। पहली बॉल, पहली बॉल, पहली बॉल, क्लीन बोल्ट। विकेट पे बॉल को मार दिया है अंकित कल्की ने, डंडा उखाड़ दिया दीपू गेल का। पहली बॉल, दीपू गेल को जाना होगा डगआउट की तरफ, जाके स्टंप पे लगी और दीपू गेल गोल्डन डक। 0 पे पहला विकेट गिरा है करीब 11 मधुबनी की टीम का। बहुत जोर का झटका दिया है अंकित कल्की ने, 440 वोल्ट का झटका। पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड करके दीपू गेल को बहुत बड़ा विकेट। नए बैटर, तीसरे नंबर के बल्लेबाज राज पासवान, आज इनको बनाना होगा पहचान अपनी बल्लेबाजी से। पहली बॉल पे पहला विकेट चटकाया अंकित कल्की ने। दूसरी बॉल स्लोवर बॉल पड़ने के बाद अंदर आई थी, बैकफुट से कट। जब तक गली की दिशा में गेंद फील्ड होती, सिंगल ले लेंगे राज पासवान और इस सिंगल के साथ खुल जाएगा खाता करीब 11 की टीम की। अंकित कल्की टाइगर 11 अयोध्या के ये सबसे भरोसेमंद गेंदबाज है। 6 ओवर का गेम है, 2 ओवर डालेंगे अंकित कल्की। पहली बॉल पे विकेट, दूसरी बॉल पे सिंगल, तीसरी बॉल विकेट। विकेट फरदीन काजी का कर लिया है शिकार। अंकित कल्की के नाम एक और विकेट। बल्ले का किनारा, पीछे विकेट कीपर ने पकड़ा कैच। तीसरी बॉल और दूसरा विकेट कल्की के खाते में। पहले दीपू गेल को पहुंचाया डगआउट की तरफ और फिर फरदीन काजी का काम कर दिया है काम तमाम। और दोनों सलामी जोड़ी को पहुंचा दिया है ड्रेसिंग रूम में। अंकित कल्की, पूर्वांचल एक्सप्रेस। नहीं, इस गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोर नहीं है, इस जैसा कोई और नहीं है। अब आए टीम के कप्तान, ISPL खिलाड़ी, पूरी दुनिया में जिसका चर्चा आज है वो उसी का नाम सरफराज है। कप्तान का आज वो इम्तिहान है, अग्नि परीक्षा है। फाइनल का मुकाबला है, एक अच्छा नॉक खेलना होगा कप्तान को। ये टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ओहो, कप्तान आने के साथ
क्या छक्का जड़ा है, वो भी अंकित कलगी को मारा है छक्का। हाफ ट्रिगर बॉल थी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है बॉल और गई है दर्शक दीर्घा में। सरफराज, टेनिस क्रिकेट में इनका राज है, लेकिन आज वो दिखाना होगा कि सरफराज बाहुबली को बाहर डालने का प्रयास, पर बहुत बाहर डाल दी अंकित कलकी ने बॉल। वाइट का इशारा। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हो रही है अंकित कलकी की। ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ रुख किए। शायद चेक कर रहे हैं कि बॉल पिच के अंदर गिरी है या पिच के बाहर। और इनसाइड पिचिंग, फेयर डिलीवरी। और बिल्कुल ऑन फील्ड अंपायर का फैसला वाइट का था। ये चेक कर रहे थे कि बॉल पिच कहां हुई है। छक्का लगाया था इससे पहले वाली बॉल पे। बाहर डालने का प्रयास अंकित कलकी का। वाइड लाइन से बहुत बाहर बॉल डाली, जिसके वजह से अंपायर ने वाइड। नेक्स्ट बॉल, इस बार कैच छूटा है। कैच छूटा है, कीपर है वो जगत सरकार। अगर यहां पे विकेट गिर जाती तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाती करीब 11 मधुबनी की टीम। सरफराज खान, यहां पे इनको विकेट नहीं देना होगा। फाइनल का मुकाबला है, 6 ओवर का गेम है। आज बाहुबली को वो बाहुबली वाला तेवर दिखाना होगा। पीछे फील्डर है, नहीं निकल जाएगी बॉल। एक और बाउंड्री इस ओवर का। घुटना टेका स्लोक स्वीप में डीप स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया है चौका। पहले ओवर की होगी समाप्ति। 1 के बाद 12 पे 2 करीब 11 मधुबनी की टीम। विकेट जरूर 2 गवाई है, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। बल्लेबाजों की कमी नहीं है करीब 11 की टीम में। श्रेयस कदम काना शेष है, फिर उसके बाद सकलेन अख्तर। तो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इनके पास अभी मौजूद है। कमरान भाई, रोहित मिश्रा जी के तरफ से जो इनाम आया है फाइनल, ये जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे ही, वही चंदन यादव है जिनके बैनर तले आप तमाम दर्शकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रत्येक बोल्ट पे 10,000 गेंदबाज के लिए। रोहित मिश्रा जी पटना निवासी, आपने अभी भी इस दूधिया रोशनी में तमाम दर्शकों का अभिनंदन है कि आप पूरा प्यार और सम्मान मिलता हुआ। और 1 के बाद 12 पे 2 अनुराग सासर बाएं हाथ के एक अच्छे गेंदबाज हैं। और इनका उतना प्रभाव दिखा नहीं है सारे स्कब में। पहली बॉल, जब तक बॉल रवि बराज को फील्ड करते, पहली बॉल सिंगल आया है। पैरों पे बॉल थी, जब तक रवि बनारस दौड़ करके शॉर्ट स्क्वायर लेग पे गेंद को फील्ड करते, सिंगल लिया है।
1 ओवर के बाद 13 पे 2। सरफराज बाहुबली है स्ट्राइक पे। दूसरी बॉल शफल करके ऑफ स्टंप्स पे आए थे, डायरेक्ट थ्रो लगी है। हमें लग रहा है कि रन आउट हो गए बाहुबली। रोहित शर्मा का रॉकेट वाला थ्रो, सिंगल लेने के लिए गए थे, ये देखिए रन आउट। रोहित शर्मा डायरेक्ट थ्रो, बाहुबली बहुत पीछे रह गए। अब यहां से मशक्कत बढ़ती हुई करीम 11 की टीम की, क्योंकि कप्तान भी आउट हो गए। डायरेक्ट थ्रो जब लगती है तो फिर कम चांसेस रहते हैं रन आउट से बचने के। एक और विकेट। नए बैटर रंजीत यादव सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। नए बैटर प्रदीप यादव। 1.2 ओवर के बाद 13 पे 3। तीसरी बॉल एक और बेहतर डिलीवरी। क्या गति है अनुराग सारसर की, क्या लेंथ है, क्या टप्पा है। बिल्कुल खामोश करके रखा है बल्लेबाज को। और रोहित मिश्रा की तरफ से अगर इस बॉल पे छक्का लगाते हैं तो 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये 25,000 रुपए वाली बॉल है। 13 पे 3, 25,000। नहीं, अनुराग सारसर वो इनाम नहीं जीतने देंगे राज पासवान को। एक और बिंदी वाली बॉल। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक से तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। इस बॉल पे भी इनाम है, अगर छक्का लगाते हैं तो 25,000 रोहित शर्मा की तरफ से, और सॉरी रोहित मिश्रा की तरफ से 25,000 रोहित मिश्रा जी की तरफ से। पर इस इन पे अगर छक्का लगाते राज पासवान जी तो उनको 25,000। और दर्शकों के लिए जो उपहार है, अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच लेते हैं, राहुल उर्फ राजा बाबू, उनके तरफ से 5,000। 13 पे 3, 1.5 ओवर के बाद अंतिम बॉल, इस पे भी इनाम वो जारी है। अंतिम गेंद पे भी छक्के पे अगर राज पासवान लगाते हैं तो 25,000। रोहित मिश्रा बार बार मौका दे रहे राज पासवान को कि आप लगाइए। नहीं, यहां तो क्लीन बोल्ड कर दिया अनुराग सारसर ने। राज पासवान और इस क्लीन बोल्ड पे रोहित मिश्रा जी के तरफ से 10,000 इस गेंदबाज को मिलता हुआ रोहित मिश्रा जी के तरफ से। नहीं, रोहित मिश्रा भाई आज उन्होंने खजाना खोल लिया है। लूटने वाला कौन है, इन्होंने मन बना के आया है कि लूट सको तो लूट लो। अनुराग सारसर बहुत जबरदस्त बोल्ड मारा है राज पासवान को, और 10,000 रुपए की राशि अपने नाम किया है। नट बोल्ट कस दिया है टाइगर 11 अयोध्या के गेंदबाजों ने करीम 11 की टीम का। नए बैटर सकलेन अख्तर। बैटिंग में बहुत गहराई है, पर यहां पे रुकना होगा तभी रन्स बनेंगे। गेंदबाज रुकने दे तब तो के बाद 13 पे 4,
इस ओवर में आए मात्र 1 रन। SRS कप सीजन 2 फाइनल डे, ट्रॉफी की लड़ाई है, चैंपियंस बनने का दिन है, दिन नहीं रात है। तो के बाद 13 पे 4 सकलेन अख्तर। इस लड़के को आज वो नायाब वाला पारी खेलना होगा, क्योंकि यहां से मामला बहुत संगीन हो गया है करीम 11 की टीम के लिए। शुरुआत बहुत खराब कर दी है टाइगर 11 अयोध्या के गेंदबाजों ने। 13 पे 4 बैटिंग में गहराई है, 4 ओवर का खेल है मात्र शेष। सकलेन अख्तर, प्रदीप यादव, 2 नए बल्लेबाज, दोनों ने अभी तक से वो एक भी बॉल खेला नहीं है। मनीष राठी के हाथ में सरोज पड़वानी ने सौंप दिया है बॉल। तो हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को रोहित मिश्रा जी की तरफ से 1 लाख। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं पहले इनिंग में, तो ये अभी तक जितना इनाम की जो घोषणा हो रही है वो पहले इनिंग की है। मनीष राठी, पहली बॉल जो भी गेंदबाज आ रहे हैं वो गेंदबाज छा रहे हैं। सभी ने वो मन बना लिया है कि आज इनटू द विकेट बॉल नहीं डालने का। टप्पा देखिए, बल्लेबाज के पाले से दूर रख रहे हैं और बल्लेबाज को कह रहे हैं कि आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए, आप स्टेप आउट करके शॉट लगाइए, मैं आपके पाले में बॉल डालूंगा नहीं। दूसरी बॉल इस बार ऊपर रखी गई, लेंथ, गति है राठी के पास। इस फील्ड सरोज परमानिक से हल्की सी फंबल, लेकिन रन मिलेगा नहीं, वो सिंगल मिलेगा मात्र प्रदीप यादव को। तो 10.2 ओवर के बाद 14 पे 4 सकलेन अख्तर सेमीफाइनल गई है सुपरस्टार। बल्लेबाज तो बहुत ही काबिल है, बहुत ही माहिर है। फाइनल का मुकाबला है, अब सकलेन अख्तर को कुछ करना होगा। तीसरी बॉल, ओ सकलेन अख्तर आते हैं और तेवर दिखाते हैं, छक्का लगाते हैं, बहुत जबरदस्त पिटाई करते हैं। देखिए, पहली बॉल थी इस बल्लेबाज के लिए और जनाब ने 6 से खोला है खाता। इस बल्लेबाज का टिके रहना बहुत जरूरी है करीम 11 की दृष्टिकोण से। तो बॉल बहुत अच्छी डाली थी मनीष राठी ने और तीसरी बॉल पे जोरदार छक्का मारा है सकलेन अख्तर ने। एक छक्का आ गया इस ओवर में, क्या एक और आएगा इस बॉल पे? इस बार हल्के हाथों से टहलाया है, पीछे फील्डर तैनात है, डीप पॉइंट पे रवि बनारस, मिलेगा बाज सिंगल सकलेन अख्तर को। यहां से अब वो दोनों छोर से ताबड़तोड़ पिटाई करनी होगी। नेक्स्ट बॉल, यादव जी पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। शॉट अच्छा था पर सामने
का जो एरिया है बहुत बड़ा है और संजू कनौजिया ने पकड़ा एक अच्छा कैच। प्रदीप यादव को जाना होगा डगआउट की तरफ। मनीष राठी, जो भी गेंदबाज आते हैं विकेट चटकाते हैं। अभी तक से जितने भी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है सरोज परमानिक ने, वो किसी भी गेंदबाज का वो विकेट का कॉलम खाली नहीं है, सभी के हिस्से में विकेट है। प्रदीप यादव निराश कदमों से डग आउट की तरफ जा रहे हैं। अब नए बैटर आए हैं, श्रेयस कदम। क्रिकेट में इनका कद बड़ा है। एसआरएस कप के पहले ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के जड़े हैं, और आज ही के दिन मारा था। गौरव शर्मा को एक ओवर में 6 छक्का। श्रेयस कदम, इनका चलना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। ये अगर चल गए यहां से तो बेहतर स्कोर बन सकता है करीम 11 की टीम का। श्रेयस कदम आने के साथ अच्छी बॉल, डबल माइंडेड हो गए थे श्रेयस कदम। छोड़ू या मारू, बल्ला चलाया था, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इस ओवर में आए 8 रन, 3 के बाद 21 पे 5। करीम 11 मधुबनी की टीम। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान। फिर से मैं मनीष आपके बीच। ये फाइनल का जिस तरीके से इंतजार थी, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, वो घड़ी वो लम्हा चलता हुआ। जो टीम जीतेगी 5 लाख, और जो टीम उपविजेता बनेगी उन्हें 2.5 लाख चमचमाती हुई ट्रॉफी। तो अभी जिस इस तरीके से शुरुआत किया गया है, बहुत ही खूबसूरत आगाज करके दिया है टाइगर 11 अयोध्या टीम के गेंदबाज। प्रत्येक बॉल पे रोहित मिश्रा जी के तरफ से 10,000। बात की जाए तो आज मिश्रा जी आके पूरा 4 चांद लगा दिया है इस टूर्नामेंट में। 21 के स्कोर पे 5 विकेट गिर चुका है। टीम आधी विकेट पवेलियन वापस जा चुका है। मंच पे जितने भी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं इस दूधिया रोशनी में कमेटी के तरफ से, आयोजन समिति श्रीमती रोमी यादव जी के तरफ से आप तमाम अतिथियों का वेलकम है, अभिनंदन है। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी थी, मिडिल स्टंप पे गेंद थी, ढीले बल्ले से उसको खेला है, उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय था रन लेने के लिए, और 1 रन मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया। और इस टूर्नामेंट में हमारे जितने भी इस फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच मोबाइल घर, उनके तरफ से एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। मोबाइल घर महुआ में इनका दुकान है। मोबाइल घर के तरफ से फाइनल के मैन ऑफ द मैच को स्मार्टफोन दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज में टीवीएस राइडर स्पोर्ट बाइक दी जाएगी। वो बाइक हमारे टीवीएस एजेंसी के ऑनर, महावती के ऑनर उपेंद्र राय जी के तरफ से। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, लेकिन स्टंप से बाहर, अतिरिक्त के सहारे ही टीम का। लेकिन मैं दोस्त, जहां तक मेरा दिल कहता है, लो स्कोरिंग मैच फाइनल वन साइडेड नहीं होगा। जो दिल के मरीज है, थोड़ा दिल को थाम के बैठना। गेंद अंतिम ओवर तक जाएगा। दोनों टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है। एक टीम के पास आसिक अली है, राजू मुखिया है, राजू पाल्डी है। ऐसे नहीं है कि करीम 11 के पास गेंदबाजी नहीं है। और वहां पे रन लेने की कोशिश थी, अच्छी गेंदबाजी, खाली गेंद। ये मैच चलता हुआ स्वर्गीय सीव राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का यह शानदार मुकाबला, यह फाइनल मैच चलता हुआ करीम 11 मधुबनी बनाम टाइगर 11 अयोध्या के बीच। बात की जाए रनों की तो अभी टीम का स्कोर है 23 रन, 5 विकेट के नुकसान पे यह चौथा ओवर चलता हुआ, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पे अनुराग, और वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद है। एक टप्पे के साथ उनके पास गेंद गई, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया।
तो इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 24-5 विकेट के नुकसान पे। इस टूर्नामेंट में बहुत योगदान है द रॉयल पैलेस, कामिल राजा, रोशन, आनंद बाबा। मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, उसके पीछे शतरक्षण मौजूद है लॉन्ग ऑफ एरिया में, वहां पे कोई गलती नहीं किया शतरक्षण, बहुत अच्छी फील्डिंग। वहां पे जिस तरीके की फील्डिंग की बात हो रही है, फाइनल मुकाबला चल रही इस दूध या रोशनी में, और बहुत खूबसूरत ये लाइट का जो व्यवस्था किया गया हमारे आयोजन समिति की तरफ से। और मैं जय माता दी टेंट हाउस बिट्टी यादव का भी अभिनंदन करूंगा कमेटी की तरफ से। सभी दर्शक कितने मायूस बैठे हुए हैं, ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। आज सरफराज बाहुबली का बल्ला खामोश, उनके ऊपरी क्रम के तमाम बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, जिस कारण उनकी टीम 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और ये है छक्का, ये है इस बल्लेबाज के पास क्वालिटी। छक्के के साथ रनों में इजाफा होता हुआ श्रेयस कदम के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत क्लास गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ रनों में भी इजाफा होता हुआ उछलता हुआ स्कोर 31 रन। 31 रन। तो चौथे ओवर की अंतिम गेंद, 3 ओवर 5 का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 31-5 विकेट के नुकसान पे। हमारे बीच बैठे हुए ही रोहित मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, रवि शर्मा उर्फ सैमी, राजा बाबू, राहुल उर्फ राजा बाबू। दर्शकों के लिए एक हाथ से कोई भी दर्शक कैच लेते हैं तो 5000 राहुल उर्फ राजा बाबू के तरफ से, प्रत्येक बॉल पे रोहित मिश्रा जी के तरफ से 10,000 गेंदबाज के लिए। तो अभी तक सरोज परमानिक रोहित मिश्रा जी 25,000 दे चुके हैं। फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी, उनके मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने की कोशिश, बल्ले और बैट पे कोई सही तरीके से संपर्क नहीं, दूसरे रन के लिए पलटे हैं वहां पे, लेकिन रोहित शर्मा थे शतरक्षण, थोड़ी सी गलती होती हुई। जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अंपायर का इशारा लिखवाई तो 2 रन और वहां ओवर की समाप्ति। तो चौथे ओवर की खेल की समाप्ति का इशारा आता हुआ तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 33-5 विकेट के नुकसान पे। श्रेयस कदम की बात की जाए तो 5 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के नॉट आउट है। वहीं पे शकील अख्तर की बात की जाए तो 9 रन बना के वो भी नॉट आउट। अनुराग की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। वही मनीष राठी की बात की जाए 1 ओवर 8 रन 1 सफलता। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैदान के चारों तरफ इतना खूबसूरत फ्लैक्स, जायसवाल एड एजेंसी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे विक्रम भैया का भी बहुत योगदान है, सोनू मोनू की पूरी यूनिट की बात की जाए तो ये दूधिया रोशनी में जिस तरीके से उन्होंने कमेटी को सहयोग किया है, तो सभी लोग बहुत मेहनत किया इस टूर्नामेंट बनाने में। और बिहार का ये गौरव कह सकते हैं आयोजन समिति को। बहुत कम दिनों में आपने देखा होगा बिहार से दूसरे स्टेट में भी चंदन 11 की टीम पार्टिसिपेट करती है। इंपैक्ट प्लीज आप तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 33। तो अन्नू के जगह पे विजय इंपैक्ट प्लेयर के रूप में तो 35 के स्कोर पे 5 विकेट गिर चुका है, आधे विकेट की पवेलियन वापस जा चुके हैं। 12 गेंद का खेल शेष बाकी और 12 गेंद में कितना रन बनाती है करीम 11 मधुबनी की टीम, बस वो कुछ लम्हा बाकी। यह मैच चलता हुआ एसआरएस कप का फाइनल मुकाबला। बहुत अच्छी गेंदबाजी, खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है सरोज परमानिक, रिव्यू लिया गया है। तो जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, सभी दर्शक ये देख रहे हैं कि
दूसरे सीजन की विजेता टीम कौन सी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक टाइगर 11 अयोध्या की टीम ने गेंदबाजी की है, बहुत काबिलियत तारीफ गेंदबाजी। सरोज परमानी की बात की जाए, अनुराग की बात की जाए, मनीष राठी की बात की जाए, अंकित सिंह कल्की की बात की जाए, दोस्त पूर्वांचल एक्सप्रेस वो नाम सुपर ओवर में आपने देखा होगा। इट्स ए फेयर डिलीवरी, ये फेयर डिलीवरी देख सकते हैं कि हमारी आयोजन समिति के मुख्य मंच पे सभी लोग बैठे हुए हैं। सभापति नवीन चंद्र भारती, ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के निदेशक अभय कुमार, फिर से सरोज परमानिक, और इसको फंसाया है। काफी तेज दौड़ लगा रहे शतरक्षण, लेकिन वहां पे कोई शतरक्षण नहीं। गेंद दूसरे रन के लिए पलटे हैं वहां पे, लेकिन 2 रन अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। ये 5वां ओवर चलता हुआ, 2 रन, और इसी 2 के साथ स्कोर बोर्ड में भी इजाफा होता हुआ यह मुकाबला चलता हुआ दूसरे सीजन का फाइनल मैच करीम 11 मधुबनी वर्सेस टाइगर 11 अयोध्या के बीच। शक्लेन अख्तर और श्रेयस कदम के बीच ये जोड़ी बचे हुए, अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर बैटिंग कर लेते अंतिम 6 ओवर तक, तो ऐसा लग सकता है कि यह स्कोर 60 के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन इनके पास विकेट पे रहना होगा। गेंदबाजी अगर अच्छी होगी तो 50 या 60 क्या लक्ष्य मिलेगा वो तो बहुत अहम होगा। और फिर से उसको क्या शॉट है, और इसके पीछे से शतरक्षण है, क्या होगा। और इस तरीके से कैच और आउट होके पवेलियन वापस जा रहे हैं शक्लेन अख्तर। ये नाम, ये चेहरा जिन्होंने बहुत कुछ दिया है सारे इस कप में। करीम 11 के तरफ से इनको जब लीग मैच में देखा, प्री क्वार्टर मैच में देखा, क्वार्टर फाइनल में, तो हर मैच में इन्होंने रन किया है। बहुत उभरता हुआ सितारा 2024 और 25 के सीजन में जहां भी मैंने देखा है शक्लेन अख्तर को अच्छी बल्लेबाजी की है। तो 35 के स्कोर पे छठा झटका लगता हुआ हमारे बीच बैठे हुए हैं चंदन यादव जी के बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज दोस्त रोहित मिश्रा जी, विवेक शर्मा जी, दीपक जी, बोगी 11 के ऑनर बोगी जी भी हैं। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार ये फाइनल मैच चलता हुआ। तो 4 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 35, 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से उसको कट किया है, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं वहां पे कृष्णा सातपुते, लेकिन गेंद उनसे रुकेगी नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 39। तो न्यू बैटर वघेला, बहुत दमखम है इनके पास। सरोज परमानिक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में आगे, और फिर से उसको शूशिट के अंदाज में खेलने की कोशिश, रन लेना चाह रहे थे लेकिन वहां पे मना किया नन स्ट्राइकर बल्लेबाज श्रेयस कदम। वो श्रेयस कदम जो आज 6 गेंदों पे 6 छक्का लगा दिया। ये इतिहास दूसरे सीजन में हर युवाओं के दिल पे, हमारे जिस समय यह खेल चल रहा था सुबह हो गई थी और 6 गेंद पे 6 छक्का। टीम का स्कोर है 39, 6 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 5 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ। वाह, व्हाट अ सुपर 6! और इस छक्के के साथ ओवर की भी समाप्ति का इशारा आता हुआ। तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 45। इस ओवर की बात की जाए तो सरोज परमानिक ने 12 रन खर्च किए हैं। पहला खाली गेंद, दूसरे पे 2, तीसरे पे विकेट, चौथे पे चौका और 5वें पे खाली, छठे पे छक्का। तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 45, 6 विकेट के नुकसान पे यह फाइनल मैच चलता हुआ। जो टीम जीतेगी उनको 5 लाख, और जो टीम उप विजेता बनेगी उन्हें 2.5 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। वही बात की जाए तो प्रत्येक मैच में
ये 16 टीम का टूर्नामेंट था और जितनी अब टूर्नामेंट की तारीफ की जाए उसमें हमें स्पॉन्सर की बात की जाए तो जीए स्पोर्ट्स जिनके ऑनर है नियाब सरबत जी आज भी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनका भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। वही आज फाइनल के मैन ऑफ द मैच में मोबाइल घर उनके तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में दर्शक भी ये देख रहे हैं कि जैसे 25,000, 1,50,000 इनामों की जो आप राशि देख रहे थे, दर्शकों के लिए 5,000। गेंदबाज विजय गढ़वाली अंतिम ओवर लेके आए हैं और स्ट्राइक पे श्रेयस कदम। विजय गढ़वाली टीम का स्कोर 45 और सीधा बैक टू द शॉट, एक सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ करीम 11 मधुबनी का भी जा पहुंचा स्कोर 49। 6 विकेट के नुकसान चलता हुआ 5 गेंद का खेल शेष बाकी पहले इनिंग का। 5 गेंद क्या होगा, बहुत मायूस दर्शक बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। फिर से इस ओवर में अगली बार और फिर से उसको कट किया, लेकिन विकेट कीपर जगत सरकार ही अच्छी सितरक्षण, कोई रन नहीं। क्या बैटिंग हो रही थी, बात की जाए तो टाइगर 11 अयोध्या की टीम का स्कोर है 49 रन। 4 गेंद का खेल शेष बाकी पहले इनिंग का। 4 गेंद का खेल शेष बाकी। यह मैच चलता हुआ एसआरएस कप सीजन 2। वाव, गेंद उड़ी है और गेंद सीधी दर्शक दिरहा में चली गई थी। एक हाथ से कोशिश कर रहे थे दर्शक, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ टीम का भी अर्धशतक पूरा होता हुआ करीम 11 मधुबनी का 55 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंद का खेल शेष बाकी। फिर से गेंदबाज विजय गढ़वाली। ये गेंद उड़ी है गेंद और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया है। हैट्रिक छक्के पे आ गए हैं बल्लेबाज श्रेयस कदम। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। इस गेंद पे अगर छक्का लगाते हैं रोहित मिश्रा जी के तरफ से पटना निवासी उनकी पूरी जितने भी यूनिट है उनके साथ बैठे हुए तमाम शख्सियत को सलाम। और इस छक्के की कीमत है 25,000। ये हैट्रिक होगा तो 25,000, बहुत बड़ी रकम है 25,000। और इस टीम का भी इस छक्के के साथ जा पहुंचे स्कोर 61 रन। मैं पहले भी आपको बताया कि दोनों बल्लेबाज में श्रेयस कदम और सकलेन अख्तर के पास, लेकिन वहीं अभी श्रेयस कदम इतना अच्छे बल्लेबाजी की, वही वो बल्लेबाज है जो 6 गेंद पे 6 छक्का लगाया है। तो आज ये दिन है उनका, ये रात पूरी जगमगाती हुई दूधिया रोशनी में दो गेंद का खेल शेष बाकी। 25,000 वाली यह गेंद है। अगर गेंदबाज बोल्ड करते हैं तो 10,000, अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो 25,000। और विकेट अगर इस गेंद पे आती है तो 25,000। यह गेंद और ये गेंद बोल्ड कर दिया है और इस तरीके से फिर से रोहित मिश्रा जी के खाते से 10,000, सॉरी माफी चाहेंगे 25,000। थोड़ा सा इतना हजार ऊपर नीचे होते रहता है ना कि थोड़ा हम लोगों भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये 25,000 और ये 25,000 विजय गढ़वाली, जाते जाते विजय गढ़वाली भी कहेंगे कि कोई इंसान, कोई ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई और इस टूर्नामेंट में पूरा 4 चांद लगा दिया है। एक बार इस शख्सियत के लिए ताली बजनी चाहिए। दर्शकों के लिए भी तो 5,000 है। आप लोग जब गेंद जाता है आपके पास तो कोशिश करेंगे 2-4 तो नहीं होगा, कोई एक इंसान कोशिश करो। और जिंदगी में कोशिश करने वाली की हार नहीं होती है। हम लोग तो अपने प्रतीक्षा में कि कब मेरे पास गेंद आ जाए।
न्यू बैटर आशिक अली, 7वां झटका लगता हुआ। और अगर इस गेंद पे छक्का लगाते हैं आशिक अली, रोहित मिश्रा जी की तरफ से 25,000 25,000। जिस तरीके से एक रन टीम का स्कोर है, पहले इनिंग की अंतिम गेंद 7 विकेट गिर चुका है। टीम का स्कोर है 61। 7 विकेट के नुकसान पे मंच पे बैठे हुए तमाम अतिथियों का अभिनंदन है। अंतिम गेंद विजय गढ़वाली, 25,000 वाली गेंद है दोस्त, 25,000 क्या होगा। ओ गेंद दूरी है और रोहित शर्मा ने क्या कैच लिया है हमारे, और रोहित शर्मा को इस कैच पे रोहित मिश्रा जी की तरफ से 5,000, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 61। 62 रनों का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए, 62 रनों का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। वही पे बात की जाए, मैं करीम 11 की बैटिंग विश्लेषण बात की जाए तो सलामी बैटर के रूप में आए थे, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद फरदीन काजी, वो भी 0 के स्कोर पे आउट होकर पवेलियन गए। राज 6 गेंदों का सामना किया, 2 रन बना के पवेलियन वापस। उसके बाद सरफराज खान जो टीम के कैप्टन थे, 4 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना के पवेलियन गए। प्रदीप यादव 1 रन, शकलेन अख्तर 11 रन, श्रेयस कदम 23 रन, वगेला 10 और आशिक अली बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पे अपने पवेलियन की राह में चले गए। वही गेंदबाजी की बात की जाए तो अंकित सिंह कल्की 1 ओवर 12 रन 2 विकेट, अनुराग 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, मनीष राठी 1 ओवर 8 रन 1 विकेट, सरोज परमानिक 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। ये आतिशबाजी देख सकते हैं आप, जिस तरीके से ये आतिशबाजी चल रही है। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का ये फाइनल मैच, आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। खासकर मंच पे जितने भी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री खेल कला संस्कृति मंत्री श्री चंद्र राम जी, मैं उनका भी वेलकम करना चाहता हूं कि आप जब से ये टूर्नामेंट में बहुत देरों से बैठ के अपनी आंखों से इस मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। सभापति नवीन चंद्र भारती जी का, पूर्व प्रमुख सत्येंद्र राय जी का। वहीं पे बात की जाए तो एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, और इतनी उनकी संस्था की बात की जाए ज्ञान ज्योति गुरुकुलम स्कूल की, आप हम कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल जहां पे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छे संस्कार भी दिया जाता है। मैं उनके निदेशक अभय कुमार जी को भी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। वहीं पे इस टूर्नामेंट को अभी तक हम सबों के बीच बैठी हुई हैं श्रीमती रोमी यादव जी, उपसभापति, मैं उनका भी बहुत आभार अभिनंदन। पिछले सीजन में मेरे दोस्त यहाँ पे उपस्थित था और दूसरे सीजन में भी, तो कमेटी ने जो प्यार दिया है, मैं कमेटी के सभी सदस्यों का, मेंबर की बात की जाए तो सोनू, मोनू, नौशाद, लल्ला, आदित्य, सभी लोग बहुत प्यारे, बहुत अच्छा योगदान। वहीं पे बात की जाए, आप देख रहे होंगे मैदान के जो फ्लैग्स, बहुत खूबसूरत डिजाइन, वो जायसवाल एड एजेंसी महुआ। और फाइनल के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मोबाइल घर महुआ। और बात की जाए तो हमारे द रॉयल पैलेस, कामिल राजा, राजीव कुमार सिंह, विजय रोशन, रोशन अनंत बाबा, बंटी भाई, सभी लोग बहुत प्यारे जिन्होंने प्यार दिया है। और संतोष जायसवाल जी, मंच पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और खासकर इस टूर्नामेंट को जो सबसे ज़्यादा बेशकीमती, खूबसूरत कह सकते हैं, और सभी दर्शकों को ये चेहरा याद रहेगा दोस्त, रोहित मिश्रा पटना, जिन्होंने क्या इस टूर्नामेंट में आके 4 चांद लगाए हैं आपके लिए। जाते जाते जब बहुत अच्छी अल्फाज है, लेकिन बाद में कहेंगे अभी बहुत कुछ बाकी, अभी खेल समाप्त नहीं हुई है, पहले इनिंग का ही खेल समाप्त हुआ है। इनका जो लक्ष्य दिया है 62 रनों का लक्ष्य दिया है 36 गेंदों में। लेकिन दोस्त, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में सिर्फ हम और आप आकलन कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी अगली टीम के पास भी है, उनके पास भी गेंदबाज राजू मुखिया है, राजू पाल्दी हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास करीम 11 के पास गेंदबाजी नहीं है, आशिक अली है। अगर आशिक अली की जैसे सेमीफाइनल में आपने गेंदबाजी देखा होगा, 1 ओवर 4 रन 2 विकेट, वो बहुत बड़ी
ओवर थी। अगर वहां पे रन आता कुछ ज्यादा तो परेशान जरूर होती सामने वाली टीम, लेकिन आशिक अली के पास वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, वो दमखम है। और अभी इनामों की बात की जाए अमित चौबे जी, इतनी यादाश्त आपकी भी बहुत परफेक्ट है। और अनुराग 10,000 रोहित जी के तरफ से, और सेमीफाइनल की जो इनाम की थी रोहित मिश्रा जी, जगत सरकार 25,000, सरोज परमानिक 25,000, वह विजय गठवाली 25,000 और रोहित शर्मा 5,000। तो टोटल अभी तक रोहित मिश्रा जी पटना निवासी 90,000 खिलाड़ी को दे चुके हैं। 90,000 मिल चुका है, बहुत बड़ी दोस्त। 5 लाख उधर कमेटी जो आयोजन समिति है वो 5 लाख, वहीं पे बात की जाए विजेता टीम को 2.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज में स्पोर्ट बाइक टीवीएस राइडर के महावती टीवीएस एजेंसी के ऑनर उपेंद्र राय जी। तो सभी लोग बहुत प्यारे, और अंतिम लम्हों में जिस तरीके से आप सभी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अब चलते हैं आगे का खेल का विवरण हम अपने साथी कमेंटेटर अमित जी के पास, और कमरान भाई भी इस ओवर में फिर हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। और करीब 11 मधुबनी 62 रन बनाई है। शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन श्रेयस कदम 10 बॉल 23 रन, और वहां तक पहुंचाया अपनी टीम को कि उनके गेंदबाज लड़ाई कर सके। ये फाइटिंग टोटल है अमित। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनल मैच एसआरएस कप 62 का लक्ष्य करीम 11 मधुबनी के सामने टाइगर 11 अयोध्या। एक तरफ सरफराज बाहुबली, दूसरी तरफ सरोज प्रमाणिक। क्या लग रहा है कामरान भाई, चैंपियन की ट्रॉफी करीम 11 या टाइगर 11? दो सलामी बैटर पहली बॉल, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल लिया। स्वागत है हमारे साथी कमेंटेटर, बिहार की एक बहुत ही कमाल की आवाज, मिस्टर मुन्ना मुख्तार। धन्यवाद चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, खैर मकदम और इस्तकबाल। एसआरएस कप सीजन 2 मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले सेकेंड इनिंग। पहला बॉल सिंगल, सलामी जोड़ी के रूप में दो ओपनर बैटर सरोज प्रमाणिक, साथ में आए जगत सरकार। पहला ओवर डाल रहे हैं राजू पालदी। इस पूरे टूर्नामेंट में राजू पालदी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। ऊपर की गेंद एक्स्ट्रा कवर पे बहुत तेज खेला है, पीछे फील्डर है दीपू गेल, रोक नहीं पाएंगे, दंदनाती हुई निकल जाएगी गेंद, 4 रन।
जगत सरकार 4 के साथ किया है शुरुआत। 5 बिना किसी विकेट के टाइगर 11 अयोध्या। कमाल के खिलाड़ी जगत सरकार, जब जब टीम को जरूरत पड़ी तब तब काम करके दिया है। राजू पालदी एक और बार स्लॉट में बॉल, मिड विकेट की रीजन, मिल जाएगा एक और चौका। जगत जगत जगत। देखिए नाम जगत सरकार, सिर्फ चौके में डील कर रहे हैं, चौके की कर रहे हैं वार। गेंद को भेज रहे हैं लगातार सीमा के पार। वो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं रिप्ले। वो कोशिश कर रहे थे, फील्डर रोक नहीं पाए। और ये हमारा कॉम बॉक्स जहां से आप हमें देख पा रहे हैं, यहां से मैं कॉम बॉक्स में अपने साथी कमेंटेटर अमित चौबे के साथ आप लोगों को सुना पा रहा हूं आंखों देखा हाल। बहुत बहुत धन्यवाद tenniscricket.in, खासतौर से रचित। ऊपर की गेंद निकाल दिया इस बार भी, ये गेंद भी हो गई है फरार, चली गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा 4। हैट्रिक 4 जगत सरकार। हर मुकाबले में जगत सरकार आते हैं, जगत सरकार छाते हैं। पहले मुकाबले में अगर बात करें तो कृष्णा लक्ष्मण सातपुते के साथ आए सलामी बल बैटर के तौर पे, दोनों ने कमाल की शुरुआत करी। इस मुकाबले में अगर देखें, इससे पहले वाले मुकाबले में सरोज परमानिक के साथ जगत सरकार। खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, कवर पे हैं दीपू गेल, सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे। इसी सिंगल के साथ पहला ओवर हुआ मुकम्मल। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 बिना किसी विकेट के, 14 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर। टारगेट 62 का, जिसके जवाब में बन चुका है 14 रन बिना नुकसान। एक तरफ जगत सरकार, दूसरी तरफ सरोज परमानिक। SRS कप सीजन 2 कमाल का आयोजन रहा। हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। चंदन यादव जी, जिस तरह से उन्होंने ये आयोजन की सोच रखी, जिस अंदाज में पूरी संरचना रखी, कमाल के शख्सियत, कमाल के इंसान। प्रेशर सिचुएशन में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और ऐतिहासिक टूर्नामेंट बन चुका है ये टूर्नामेंट। गेंदबाजी करने के लिए करीम 11 की तरफ से दूसरा ओवर प्रिंस आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड से पहला ओवर राजू पालदी ने डाला, 14 आया। अब सामने वाली छोर से प्रिंस इंतजार किया, कट किया, पीछे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा सिंगल। वो कप्तान है, क्रॉस द बल्ला घुमाया, संपर्क बिल्कुल नहीं। वो शायद सामने मारने जाते तो इस पे कनेक्शन होता, लेकिन वो क्रॉस खेल बैठे, इस वजह से कोई संपर्क नहीं। सरोज परमानिक सेमीफाइनल के हीरो, यहां पे इस फाइनल मुकाबले में करना पड़ेगा काम। अच्छे गेंद के साथ फ्लिक किया, ऑन साइड से जब तक बॉल फील्ड हो सिंगल मिलेगा सरोज को। देखिए अमित, पिछले मैच में और इस मैच में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि पिछले मैच में सरोज प्रामाणिक अटैकिंग खेल रहे थे, इस मैच में जगत सरकार अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जगत सरकार एक और बार कर दिया है वार, गेंद को किया सीमा रेखा पार। नाम जगत सरकार, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर। क्या शॉट लगा रहे हैं, नाम भरा है, काम भरा है। क्या बल्लेबाजी हो रही है। पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में 94 चेस कर रही थी ये टीम, इस मुकाबले में 62 चेस कर रही है। वो पिछले मुकाबले में पहला ओवर में 26 बनाया था, इस मुकाबले में पहला ओवर में 14। दो बेस्ट टीम आमने सामने। लीजिए, ओह छोड़ दिया कैच, वो भी किससे छूटा, ये विश्वास हो रहा है या नहीं।
प्रदीप यादव, इससे बेहतर फील्डर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जी हाँ, कैच बहुत तेज गति से गया था, छिटका कैच 23 पे 0, 1 5 ओवर के। अक्सर कैच छूटता नहीं है प्रदीप के हाथों से, लेकिन यहां पर छिटका है, वो फाइनल मुकाबले में छिटका है, जगत सरकार का कैच छूटा है। वो जीतना हो मैच तो कैच तो पकड़ना पड़ेगा। बड़ा मुकाबला है, करीम 11 के सामने टाइगर 11। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, डीप में मिला सिंगल, सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 24 रन 2 ओवर के बाद बिना नुकसान, टाइगर 11 अयोध्या। मुन्ना जी, जिस तरह से सफर रहा दोनों टीमों का, चाहे आप बात करें करीम 11 या बात करें टाइगर 11 की, दोनों बहुत मजबूत टीम पेपर पे, लेकिन जिस तरह से टाइगर 11 खेलते हुए आई है, चाहे कृष्णा सातपुते को समय मिला, जगत सरकार, सरोज प्रमाणिक, सभी ने परफॉर्म करके दिया। संजू कनौजिया पिछले मुकाबले में आकर रन बनाकर गए हैं। गेंदबाजी में अगर बात करें तो अंकित सिंह कल्की ने जिस तरह से सुपर ओवर में डिफेंड किया, वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने एक मुकाबले में 4 विकेट चटकाया। अनुराग की गेंदबाजी, विजय गढ़वाली। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें ना, तो पिछले मुकाबले में जिस तरह से सेमीफाइनल जीती, सबसे हाईएस्ट स्कोर करीम 11 ने बनाया था, 118 रन। कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर आ सकते थे श्रेयस कदम, देखना पड़ेगा। इस मुकाबले में अभी भी जाना बाकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 बिना किसी नुकसान के। अब 24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 38 गेंदें बची है, 24 रन चाहिए 38। जिस तरीके की गेंदबाजी लाइनअप है करीम 11 के पास, वो मुकाबला हाथ से गया नहीं है। अभी मुकाबला दोनों तरफ है, वो 50-50 का मैच अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी वीरू बाव अकेला, एक और ओवर राजू पाल दी, तो गेंदबाजी में गहराई है। राजू मुखिया भी है, तो गेंदबाज हैं आपके पास, लेकिन सामने टीम के पास जो बल्लेबाजी लाइनअप है वो भी कमाल की बल्लेबाजी लाइनअप। अभी कृष्णा सातपुते, संजू कनौजिया, रवि बनारस जैसे धुरंधर बल्लेबाजों का आना बाकी है। गेंदबाजी करने के लिए वीरू भाव वगेला, पहली गेंद वीरू भाव वगेला का स्वागत किया 6 के साथ, जड़ दिया चक्का। सरोज प्रमाणिक कमाल का शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर जड़ दिया सिक्सर। अभी तक सरकार चल रहे थे, लेकिन अब प्रमाणिक साहब ने कहा है कि हम भी कप्तान हैं, जब बीच मैदान पे आते हैं तो चलते सीना तान है। जड़ दिया छक्का, 23 गेंदों से चाहिए 32। देखिए दोनों टीमों का तुलना करें, करीम 11 का 2 ओवर के बाद रन था 13, 4 विकेट के नुकसान पे। यहां 2 ओवर के बाद 24 बिना किसी विकेट के, यानी स्टार्ट अगर बात करें ना तो काफी बेहतर हद तक आगे है, मगर ये 6 ओवर के मुकाबले में तुलना, वो ध्यान देना नहीं पड़ेगा। ओ खराब बॉल, डाउन द लेग, दिशाहीन बॉल, दिशा खराब, दशा खराब। देखना होगा यहां पर कितने रन मिलेंगे जी। वाइड +1, यानी कुल मिलेंगे 2 अतिरिक्त के रन।
इट्स अ नो बॉल। तो जो हम लोग वाइट +1 की बात कर रहे थे, अब नो +1 होगा। इससे नो +1 मतलब कि अगली गेंद पे लाइसेंस। रन तो उतने ही मिलेंगे चौबे जी, मगर अगली गेंद पे लाइसेंस है कि आप आउट नहीं हो सकते रन आउट को छोड़कर। जी हाँ, फ्री हिट वाली बॉल गलती हुई, कहीं ना कहीं ज्यादा तेज गति से करने का प्रयास था। छिटकी हाथ से बॉल, जगत सरकार। ये देखिए शॉट, देखिए कमाल का शॉट, पीछे दीपू गेल, अच्छा फील्डिंग, बचाया रन, कम से कम 2 रन अपनी टीम के लिए। गेंद की गति को कम किया दीपू गेल, वहां पर चौका जाने नहीं दिया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इसी के साथ जगत सरकार ओवर द टॉप शॉट, 1 हैंडेड कैच, 6 रन। जगत सरकार, एक और छक्का। जगत सरकार फॉर्म है इस खिलाड़ी के पास, और इस टूर्नामेंट में खूब रन बनाए, जमकर रन बनाए। अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। आइए दर्शक, ओह जगत सरकार, बैठक शॉट, घुटना टेक, जगत सरकार के बल्ले से छक्का टेक। वीरू बावगेला को लाया था विकेट की तलाश में, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस बनता हुआ जगत सरकार अटैक कर दिया है। वो इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि मानो 100 का टारगेट मिला हो। जड़ दिया बैक टू बैक 6, 11 गेंद 35 रन। जगत सरकार अब चाहिए 20 गेंदों में 16। टाइगर 11 अयोध्या के सामने करीम 11 मधुबनी। वो गेंदबाजी अभी ध्वस्त नजर आती हुई। एक और बार ये गेंद भी चाहिए, दूर से उठाकर लाइए। जगत सरकार हैट्रिक 6, व्हाट अ शॉट। 52, जगत सरकार, आतिशबाजी अब होगी, जीत की तरफ बढ़ती हुई टाइगर 11 अयोध्या 52 पे 0। 12 गेंदों में 41 पे पहुंच गए हैं जगत। 19 गेंदों में चाहिए मात्र 10 रन, और जगत को चाहिए 9 रन अर्धशतक के लिए। सामने मारा है, वो पीछे फील्डर है, वो कह रहे हैं कि आपका है, वो कह रहे हैं तुम्हारा है। वो श्रेयस कदम कह रहे हैं कि ये तो कॉल आपका होना चाहिए था। वो अब 4 है या 6, अब टीवी अंपायर चेक करेंगे। टेक्नोलॉजी आपके पास है। वो 6 रन वो बता दिया है क्षेत्र रक्षक ने, और इस 6 के साथ इस ओवर से आए कुल 5 छक्के। वो 5 छक्के, 1 नो बॉल, कुल आए इस ओवर से 34 रन। मुकाबला यहीं पे लगभग मानो खत्म सा कर दिया है जगत सरकार। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 4 गेंदें बची है 18। एसआरएस कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन 11 वैशाली महुआ। शानदार आयोजन। उप सभापति नगर परिषद महुआ श्रीमती रोमी यादव जी। रात का इस वक्त समय की बात करें तो 2 से भी ऊपर जा चुका है, और अभी भी हमारे साथ 4,500 व्यूवर्स लाइव से जुड़े हैं। और आज इस फाइनल डे को 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है। ये एक रिकॉर्ड है। श्रेयस कदम डाल रहे हैं ओवर। क्या सिंगल लेंगे? वो कह रहे नहीं, आप अर्धशतक करिए कंप्लीट। वो जीत के लिए चाहिए
3 रन चाहिए और 3 ही रन चाहिए अर्धशतक के लिए। एक और डॉट, अर्धशतक की तलाश में है जगत सरकार। 2 गेंदे 2 डॉट। वो एसआरएस की चैंपियन बनने की बारी आ चुकी है। टाइगर 11 अयोध्या, उस टीम के सामने करीम 11। वो बड़ा मंच है, इस मंच का कौन सरपंच है? चलिए इनसाइड आउट 6 रन के साथ एसआरएस कप 2025 सीजन 2 चैंपियन टीम टाइगर 11 अयोध्या। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे? ये शोला और भड़केगा, इसे तुम जितना दबाओगे। बहुत संघर्ष हुआ सेमीफाइनल में, लेकिन फाइनल में आकर फाइनल मुकाबले को एक तरफा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी, जगत सरकार अर्धशतक जड़ दिया। 62 रन टोटल चेस करना था, लेकिन जगत सरकार और कप्तान आए बतौर ओपनर और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। काफी अच्छी गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में करीम 11 के द्वारा, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में गेंदबाजों का वो टप्पा मिला नहीं। चैंपियन बन गई है टाइगर 11 अयोध्या। ये सारे सीजन 2 का टाइटल टाइगर 11 के नाम। कांग्रेचुलेसन टाइगर 11, कांग्रेचुलेसन बीबू पंडित। जिस तरीके से आपने टीम बनाया, बहुत बहुत बधाई हो। हार्ड लक करीम 11। निराश होंगे अजमल हुसैन, पूरा करीम 11, बट वेल प्लेड। 10 विकेट से यह मुकाबला टाइगर के नाम। आतिशबाजी देखिए